हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक का जो हमारा सब टॉपिक था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि question is that find the intervals in which the function f given by fx is equals to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x is first part increasing and the second part में given है decreasing। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन में से ये पता लगाना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हमें मालूम करना है कि इस फंक्शन का इंटरवल कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो हो रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई ये जो फंक्शन हमें गिवन है, सॉल्यूशन, ये फंक्शन जो हमें गिवन है fx, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 sin x, अगर मैं इन दोनों फंक्शंस इन दोनों टर्म में से माइनस x कॉमन ले लूं तो यहां मुझे मिल जाएगा 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x मिल जाएगा, है ना। और नीचे भी 2 प्लस cos x है, 2 प्लस cos x, तो 2 प्लस cos x दोनों जगह आ गया हमारा। अब हम अगर इसको सेपरेट कर लें, यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दें fx इज इक्वल्स टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x और माइनस x इंटू 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। हमने क्या करा, 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x अलग कर दिया, माइनस x इंटू 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x, इसको अलग ले लिया बेटा। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये मिला कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में हो गया, है ना। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज आसान तरीके से हम इसको जो है हैंडल कर पाएंगे। 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x, ये हमारा फंक्शन बना। इस फंक्शन के लिए मुझे इंटरवल चाहिए कहां पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना। वी हैव टू फाइंड इंटरवल। तो क्या करना, डिफरेंशियल करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। सबसे पहले तो वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि f डैश एक्सपैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देता हूं। तो f डैश x क्या आएगा, f डैश x, f डैश x डिफरेंशियल होगा यहाँ पर बाय क्वोशंट रूल। तो 2 प्लस cos x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ 4 sin x माइनस 4 sin x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ 2 प्लस cos x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ x d अपॉन dx ऑफ x, d अपॉन dx ऑफ x। ठीक है, d अपॉन dx ऑफ x। अब क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करना है इसको। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल करते हैं। f डैश x इज इक्वल्स टू 2 प्लस cos x, sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो यहाँ बचेगा मेरे पास कितना, 4 cos x बचेगा बेटा माइनस
4 sin x, यहाँ पर 2 का डिफरेंशियल 0, cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin x, और अपॉन में कितना आ गया 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, एंड बेटा डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, डिफरेंशियल ऑफ x इज 1। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको f डैश x को लिख सकते हैं यहां से, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में करते हैं तो 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x और प्लस 4 sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो f डैश x आ जाएगा हमारा 8 cos x प्लस 4 ब्रैकेट में cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, नॉट टेकिंग एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस cos x होल स्क्वायर अपॉन 2 plus cos x whole square, and we know that cos square x plus sin square x 1 हो जाएगा, तो बेटा f dash x आ जाएगा हमारा 8 cos x plus 4 माइनस होल स्क्वायर ओपन कर दो 4 माइनस cos square x माइनस 4 cos x अपॉन 2 plus cos x whole square। नाउ कैंसिल आउट, -4 to 4 है ना, -4 और 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, -4 से 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो -4 से 4 को कैंसिल कर दो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, तो -4 से 4 को तो हमने कर दिया कैंसिल, और क्या बचा हमारे पास f डैश x आ गया 8 cos x minus 4 cos x is 4 cos x, 8 cos x minus 4 cos x is 4 cos x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। ठीक है, तो f डैश x ओवरऑल आ जाएगा, अगर हम cos x को कॉमन ले लेते हैं तो cos x कॉमन 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, है ना, 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब क्या करना है भाई, अब देखो क्या करते हैं, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करने कि कहां पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां पर ये डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले सपोज करो इंक्रीजिंग के लिए करते हैं क्वेश्चन को, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट पार्ट में लेते हैं, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीज होने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज होने के लिए जो हमारा f डैश x है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है cos x इंटू 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना होगा, है ना। अब वी नो दैट, यहां पर मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 4 माइनस cos x है वो तो अपने आप में ही ग्रेटर देन और इक्वल टू एक 0 वैल्यू होगी, 4 तो कभी होगा ही, cos की वैल्यू 4 तो कभी आएगी, 4 से छोटी होगी, तो अगर cos x की वैल्यू 4 से छोटी होंगी, -1 से 1 के बीच में होंगी, तो इस हिसाब से तो 4 माइनस cos x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो आपका डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये तो यूनिवर्सली कैसा है, ये तो यूनिवर्सली ही ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक्सप्रेशन तो पहले से ही पॉजिटिव है, 4 माइनस cos x और 4 माइनस cos x और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, तो इट्स मीन दैट केवल सारी बात किस पर डिपेंड होगी, इसका मतलब सारी बात अब डिपेंड होगी किस पे, cos x पर डिपेंड होगी सारी बात, है ना। तो इसका मतलब है कि केवल cos x पे डिपेंड है, तो cos x को हम रखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी की दोनों चीज तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर cos x भी पॉजिटिव होगा तो ही सारा मैटर पॉजिटिव होगा, है ना, जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है
तो cos x अगर पॉजिटिव होगा तभी तो पूरा मैटर पॉजिटिव होगा, तो इट्स मीन दैट cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब cos x 0 से बड़ा कहाँ होता है ये भी हमें देखना है। तो cos x जो 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव जो होता है cos x, वो एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहां से कहां तक होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 0 टू पाई बाय 2, और हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, है ना। cos x जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x कहां से कहां तक हो, इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। मैं क्लोज इंटरवल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 भी लिया हुआ है, तो cos 90 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए। तो ठीक है, और x कहां बिलोंग हो सकता है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में, है ना। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ भी 3 पाई बाय 2 को क्लोज में रखेंगे क्योंकि 3 पाई बाय 2 से मुझे 0 की इक्वल वैल्यू मिलेगी, cos 3 पाई बाय 2 भी 0 होता है, 2 पाई। तो cos इस इंटरवल में जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा इन दो इंटरवल में, या तो इसमें या इसमें। तो इसका मतलब है कि हमारा जो cos x है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है f डैश x, सो f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा इफ, यदि x बिलोंग करता हो कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2, या फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ठीक है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, ठीक है। यहां पर क्योंकि इन्होंने हमें कोई रेंज नहीं दी है कि हमें किस डोमेन के अंदर क्वेश्चन को करना है, तो हम केवल इसमें कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज को। प्रिंसिपल वैल्यूज यानी कि 0 से 2 पाई तक के इंटरवल्स को हम देखेंगे कि कहां पर फंक्शन इसमें इंक्रीज है और कहां पर डिक्रीज है, ठीक है। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शंस है तो बार बार इसी चीज को रिपीट करेगा, तो इसलिए हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज जहां पर हमें इंटरवल नहीं दे रखा है तो वहां हमें प्रिंसिपल डोमेन के अंदर ही चेक करना है, 0 से 2 पाई में चेक करना है। 0 से 2 पाई मैंने चेक कर लिया तो मुझे दिख रहा है कि हमारा जो फंक्शन है पॉजिटिव रहेगा कहां पर, 0 से पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ठीक है। अब चलते हैं इसके डिक्रीजिंग होने के लिए कि भाई डिक्रीज कहां पे हो सकता है, कहां पर फंक्शन हमारा डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज के लिए क्या करना है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन देखिए फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब बेटा डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, यहां पर ले लेते हैं हम डिक्रीजिंग के लिए, सेकंड पार्ट है फॉर डिक्रीजिंग। तो इसके लिए क्या करना है, डिक्रीजिंग के लिए हमारा f डैश x क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो f डैश x को ओनली लेस देन 0 लेंगे, और केवल डिक्रीजिंग होता है तो इक्वल टू 0 भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। f dash x is less than or equal to 0, it means that cos x 4 minus cos x upon 2 plus cos x whole square less than or equal to 0, ठीक है। अब ये बातों में पहले पता है क्या क्या वैल्यू पहले पता है हमें कि 4 minus cos x भी ग्रेटर देन 0 है और 2 plus cos x का होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0 है। ये दोनों चीज तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये लेस देन 0 कब होगा, जब अकेला cos x के लेस देन 0 हो जाए, है ना। cos x पे डिपेंड होगी बात पूरी, अगर cos x नेगेटिव होगा तो सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो सो डिक्रीजिंग के लिए cos x कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब cos x लेस देन इक्वल टू 0 कहां पर होता है ये देख लो। cos x लेस देन 0 के लिए हमें क्या क्या होता है, cos x जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, यानी कि पाई बाय 2 से पाई तक निगेटिव होता है और पाई से 3 पाई बाय 2 तक निगेटिव होता है। तो इट्स मीन दैट cos x लेस देन 0 कहां होगा, x बिलोंग करेगा कहां तक, इंक्लूडिंग पाई बाय 2 टू पाई और पाई टू 3 पाई बाय 2, यानी कि पूरा का पूरा एक कंप्लीट दोनों क्वाड्रेंट एक साथ देने हैं हम, तो पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 फंक्शन हमारा डिक्रीज होगा, है ना। तो फंक्शन में डिक्रीज होगा यानी कि f dash x 0 कहां पर होगा, f dash x सॉरी लेस देन 0 कहां होगा, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 डिक्रीज होगा। तो हम लिख देंगे f x इज
decreasing on fx is decreasing on the interval close interval pi by 2 to 3 pi by 2। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कंसीडर कर लें आप। इसी तरीके से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके गिवन है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है 6.2 का। एनसीईआरटी का 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ सेम टू सेम ऐसे ही होना है। उसको हमें डायरेक्ट प्रूव करना है, उसमें इंटरवल नहीं पूछा, उसमें प्रूव करने को कहा जा रहा है, तो इजी वे में हो जाएगा। इसको ट्राई कर लीजिएगा आप। ठीक है बेटा, तो अब हमारा ये जो टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये फिनिश हो गया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का जो टॉपिक है ये हमारा फिनिश हो गया है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक्सरसाइज नंबर 6.3 एनसीईआरटी की। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है बेटा, बाकी आप जो है जो भी प्रॉब्लम हो उस चैप्टर की कंसीडर कर लीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर जो भी डाउट हो किसी बच्चे की। फिलहाल हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।